अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, हम ये बात करना चाह रहे हैं कि सुबह सिंध में गो के वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से कोरोना के हवाले से बहुत पहले इकदाम किए गए थे और पाकिस्तान भर में सिंध पहला सूबा था जिसने कोरोना से बचाव के लिए सख्त इकदाम किए, जिसमें लॉकडाउन भी शामिल था। उसके अलावा भी और भी इकदाम उन्होंने किए और यही नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कोरोना की केसेस की शरह जो है वो बहुत हद तक कम हो गई है, बाकी शहरों के मुकाबले में काफ़ी कम है। लेकिन आजकल जो एक मसला ज़्यादा बना हुआ है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये सख्ती कर दी है कि बाहर पुलिस को ये एम्पावर किया है, ऑफिशियल्स को एम्पावर किया है कि राह चलते रोडों पर वो चेकिंग कर सकें और देख सकें कि जिन लोगों के पास कोरोना का वैक्सीनेशन कार्ड मौजूद नहीं है उन्हें गिरफ़्तार करें, ना सिर्फ गिरफ़्तार करें बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और उन्हें बंद कर दें। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे शहरियों में बेचैनी पाई जाती है और इस सिलसिले के जो पहला वाक़या हुआ वो सोराबकोट थाने में हुआ, जहां 2 लोगों को के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई और उन्हें गिरफ़्तार किया गया। तो क्या ये मुनासिब तरीका है कोरोना वैक्सीन को बढ़ाने के लिए? क्या ये तरीका कारगर साबित होगा या नहीं होगा? इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम शकील बेग साहब, जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शकील बेग साहब, ये खबर आपने भी सुनी होगी और आपने देखा भी होगा, तो आपके ख्याल में क्या ये तरीका मुनासिब है? जी, सबसे पहले तो आपने ये जो बात की इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वैसे ही लोग इतने पैनिक हैं और आप ये देखें कि पहले हम मास्क के ऊपर बात कर रहे थे कि मास्क पहने, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन पे बात आई, फिर उसके बाद कहा गया सूबा सिंध की तरफ से कि नहीं जी हम सिम बंद कर देंगे। असल में मसला ये है कि क्या NCOC के कोई इस तरह के फैसले हुए हैं कि FIR काटी किसी भी ऐसे शख्स के ऊपर के जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई? मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ 2-3 ऐसे विजुअल देखे जो पंजाब के थे कि जहां लोगों ने कहा जी हम वैक्सीन नहीं लगवा सकते, तो उनके घरों में जाकर उन्होंने वैक्सीनेट किया उनको। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसा एहतजाज हुआ है शकील बेग साहब, कुछ दिन पहले कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एक एहतजाज हुआ था जिसमें लोग थे और वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज हुआ है और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी इस पर एहतजाज हो रहा है। लेकिन मेरा मकसद है कि ये जो हमारे अपने राइट्स है ना, जो जिसका हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान जिसकी हमें आजादी देती है, वो उसको FIR काट के तो आप सलब कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस कानून के तहत CM साहब ने कहा और जिसके ऊपर जो है ना ब्यूरोक्रेसी ने फौरी तौर पे एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि जनाब FIR काटी जाए, और जिसके ऊपर सोराबकोट में 2 लोगों के ऊपर ये FIR हुई और उसके बाद दीगर 188 के ऊपर जो है ना FIR काटी जा रही है। ये एक लम्हा फिक्रिया है और ये जो एक शहरियों की आजादी होती है उसको सल्ब किया जा रहा है। और मेरे पास सोशल मीडिया में 2-3 लोगों ने इस तरह रब्ता किया है और एक खातून है बड़ी मशहूर है माशाल्लाह, उन्होंने इसके ऊपर काफी रिजस्ट भी किया, उनकी भी वीडियोज आ चुकी हैं और मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि अगर किसी ने लगवा ली है सो के अच्छी बात है और जिसने नहीं लगवाई तो उसको आप बजाय ये कि उसको एजुकेट करें, बजाय उसको कि आप उसको कहें कि नहीं ठीक है तुम्हारे लिए खतरनाक है आप उसे लगवाओ, आप उसके ऊपर FIR काट रहे हैं। FIR काटने के लिए उनके ऊपर काटे ना कि जो इस वक्त दीगर ऐसे क्राइम हो रहे हैं कि जिनको रोकना बहुत जरूरी है। क्या शहर कराची के अंदर दीगर मसाइल हमारे हल हो चुके हैं? उसके ऊपर क्यों नहीं FIR करती? दीगर चीजों के ऊपर काटनी चाहिए। मुंशियात यहाँ पर आम है, यहाँ फुटपाथों पर लोग कब्जा करके बैठे हैं, फुटपाथों पर लोग कब्जा करके बैठे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, इंतजामिया ने उस पर आंखें बंद की हुई हैं। लोगों के मसाइल हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इनको एम्पावर किया हुआ है। क्या महंगाई इन्होंने कम कर ली? नहीं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि दूध की जो कीमतें हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि उसके ऊपर उन्होंने बकायदा उनकी रिपोर्ट आ चुकी है कि ये गैर कानूनी है। तो क्या उसके ऊपर इन्होंने कोई इकदाम किए? नहीं किए। तो मेरा मकसद कहने का जहां इकदाम करने की जरूरत है, जहां लोगों को रिलीफ देने की जरूरत है वहां रिलीफ देना। आप नहीं समझते कि इस तरह के इकदाम से लोगों में नफरत पैदा होगी, लोग मुतनफर होंगे और बजाय इसके कि लोगों को आप आमादा करें कि वो वैक्सीन लगाएं, आप उन्हें और इसके खिलाफ खड़ा कर देंगे? असल में ये तो हकीकत है कि सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो बिल्कुल भी शहरी इलाके खासकर शहर कराची के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलहदा होकर सोचते हैं। हैदराबाद से भी यही शिकायतें, हैदराबाद में भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। नहीं, वो शहरी ना, मैं शहरी इलाकों के ऊपर ही आ रहा था ना कि शहरी इलाकों के बारे में अलहदा, हैदराबाद कराची ये शहरी इलाके जो भी उनके बारे में एक अलहदा ख्यालात है और जो रूरल एरियाज हैं उनके बारे में एक अलहदा ख्यालात है उनके। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह होगा कुछ नहीं, इससे एक नेगेटिविटी पैदा होगी और इसको नहीं होना चाहिए। हम सारे पाकिस्तानी हैं। और दूसरी बात यह है कि NCOC ने क्या इस चीज की इजाजत दी है कि सूबे जो है ना वो FIR काटने लगे? अभी तक कोई ऐसा हमने नहीं सुना।
सख्ती लफ्ज इस्तेमाल हुआ, सिंध बंद करने की बात की गई। अब आप देखें ना, 15 साल तक के बच्चों को स्कूल के अंदर वैक्सीनेशन की बात की जा रही है। अब वैक्सीनेट किया जाए, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है हरासा ना किया जाए। ये तो सीधा सीधा गवर्नमेंट जो है वो हरासा कर रही है। पहले आप देखिए वैक्सीन को दे दिए गए, जैसे ये वैक्सीन के हवाले से है कि वैक्सीन आपने किसी के जिस्म के अंदर डालनी है, किसी इंसान के अंदर आपने वैक्सीन को इंजेक्ट करना है, तो उसकी हेल्थ का जिम्मेदार वो है, उसको ये राइट है यूनिवर्सली कि वो अगर चाहे तो दवा खाए और चाहे तो दवा ना खाए। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दुनिया के अंदर कई मुल्कों में बाकायदा कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, यहाँ तक के बड़े बड़े मुजाहरे हुए, यहाँ तक के बिल गेट्स को भी ऊपर लोगों ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए सोशल मीडिया पे उसके ऊपर, बल्कि एक आध मुल्क में तो बल्कि उसके ऊपर हमला भी हुआ है। कहने का मकसद ये है कि हम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को ये इकदाम नहीं करना चाहिए। आप काउंसलिंग करें लोगों को, आप उनको समझाएं, ये ना करें कि उनके साथ आप वो एक रवैया जो एक सुतली माँ का होता है कि जनाब वो बिल्कुल उसके शहरियों के साथ, तो वो मेरा ख्याल है कि एक काम अच्छा ठीक नहीं है इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का। आपके ख्याल में शकील बेग साहब और क्या तरीके हो सकते हैं जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और क्या तरीके अडॉप्ट कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ सिंध बजाय इसके कि वो इतनी सख्ती करे और इतना डंडा उठाए? आप देखें पोलियो अभी तक खत्म नहीं हो सका पाकिस्तान से, पोलियो के ऊपर उन्होंने कितनी अवेयरनेस की, लेकिन ये कि सख्ती भी साथ साथ हुई, लेकिन अवेयरनेस का रोल उसमें ज्यादा रहा। तो आप अब क्यों नहीं आप इस पे कोविड पे भी अवेयरनेस दें, लोगों को समझाएं। मेरा ख्याल है कि यही सबसे अच्छा है। और सिंध गवर्नमेंट एरिया इलाके हैं, आखिर वो भी तो वोटर्स है ना इनके, तो अगर इस तरीके से करेंगे तो ये तो मेरा ख्याल है कि अपने वोटर्स के साथ ज्यादती करेंगे। अच्छा, इस पर जो है ना बड़ी ह्यू एंड क्राई हो रही है, सोशल मीडिया पे भी लोग बात कर रहे हैं। पहले तो ये समझा जा रहा था कि चलें आपने धमकी के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया कि आप सिम बंद कर देंगे, बैंकिंग सर्विसेज में आपने किया मसला, और उसके बाद इसको भी लोग ऐसे ही समझ रहे थे कि शायद चलें ये धमकी के तौर पर है तो ठीक है, लेकिन ये तो उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। नहीं, ये गिरफ्तारी वाला मामला जो है ना, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि इस गिरफ्तारी के ऊपर मेरा ख्याल है कि चूंकि सिंध ने ये फैसला किया है, क्या 62.5% है पंजाब, क्या उन्होंने ये फैसला किया है? क्या केपीके ने ये किया है? क्या ये बलूचिस्तान ने किया है? क्या गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है? नहीं हुआ है, सिर्फ सिंध में हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पे जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं वो इसको देखें और आज खुद नोटिस लें कि ये गवर्नमेंट का फैसला ठीक नहीं है। ये शहरियों के हकूक को सलब करने की बात है। मेरी मर्जी है कि अगर मैं अपने आप को इंजेक्शन लगवाऊं, मेरी मर्जी है अगर मैं अपना, हाँ एक बात ठीक है कि अगर जरूरत है तो लगने चाहिए, लग रहे हैं और काफी हद तक लोगों ने लगवा भी लिए हैं। और जैसे बैंक की बात की गई, इसी तरह पेरेंट्स स्कूल्स की बात की गई है, आप उस तरफ सख्ती करें कि अगर पेरेंट्स को नहीं लगे तो उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दें। इस तरह की सख्तियां कर लें आप। लेकिन ये जो आप एफआईआर काटने वाला मामला है या एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज करवाने वाली बात है, मेरा ख्याल है ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हैं वो मजिस्ट्रेट तक रहने चाहिए, वो पुलिस को नहीं मिलने चाहिए। बीच में पुलिस को भी इख्तियारात दे दिए गए थे एसएचओ साहब को कि आप मजिस्ट्रेट के राइट्स हैं, आप जब चाहें जैसे चाहें जिस दुकान पे चाहें वो करें। मेरा ख्याल है ये भी गलत है। और इस नोटिफिकेशन को सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे वापस ले लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब, हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और नाज़रीन, हमने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की है, और इसके अलावा हम इस पर भी ज़रूर बात करेंगे अपने आने वाले शोज़ में कि बच्चों को वैक्सीन लगना क्यों ज़रूरी है, क्या दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसा हो रहा है, इसके लिए क्या ज़रूरी है। जब यहाँ आप अभी अवेयरनेस आपने देनी है, अभी आपने लोगों को आमादा करना है कि वो वैक्सीन लगाएं, और उसके साथ साथ आपने फौरी तौर पर बच्चों की वैक्सीनेशन पर आ गए हैं, तो जहाँ बहुत सारे लोग खुद भी तैयार नहीं है वैक्सीन लगाने के लिए, तो आप अगर उनके बच्चों को वैक्सीन लगाने की बात करेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि उस पर कितनी मज़ामत का सामना आपको करना पड़ सकता है और लोगों में कितनी बेचैनी उस पर पैदा हो सकती है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मसाइल के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मसाइल के हवाले से। और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं गुज़िश्ता कई शोज़ में कि क्या वाकई कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड खसारे में जा रहा है, क्या वाकई कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक ऐसा इदारा बन गया है कि जिसका बोझ गवर्नमेंट नहीं उठा पा रही, या वो अपना बोझ खुद नहीं उठा पा रहा। क्या ज़रूरत पड़ी है कि उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करने जा रही है गवर्नमेंट, और किसके कहने पे होने जा रहा है ये सब, क्यों दबाव है गवर्नमेंट पे इतना, और क्या ज़रूरत है वाटर बोर्ड के लिए लोन लेने की जब वाटर बोर्ड एक मुनाफा बख्श इदारा है और उसकी रिकवरी इतनी है और इतनी बेहतर मज़ीद हो सकती है, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। और वहाँ पर इस पर भी बात करेंगे कि ओहदों पर जो राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब क्यों नहीं है, जो लोग वहाँ होने चाहिए वो वहाँ क्यों नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ करवाऊंगा। मोहतरम रईसुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वाटर बोर्ड की मजदूर यूनियन के। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब।
थैंक यू। और उनके साथ मौजूद हैं सुहेल मेमन साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट के। सुहेल साहब, शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सुहेल मेमन साहब, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं और उसमें ये बात क्लियर कट मेंशन है कि वर्ल्ड बैंक के दबाव पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध वाटर बोर्ड में प्राइवेट पब्लिक का पार्टनरशिप करने जा रही है। इस हवाले से क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं अब तक, आपके पास क्या इत्तलात है? जनाब, सबसे पहले तो मेट्रो का शुक्रिया कि आज अहम हसास मामले पे वाटर बोर्ड के हम समझते हैं कि डिस्कस करने जा रही है। 1600 मिलियन डॉलर का जो है वो वाटर बोर्ड की इंतजामिया ने और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुआहिदा किया। हमें सबसे ज़्यादा हैरत बात इस बात की होती है कि 1600 मिलियन ना तो K4 के लिए आ रहे हैं, ना कोई सेवरेज का कोई प्रोजेक्ट है। K4 जो है वो ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट के उससे बननी है। TP हमारा ट्रीटमेंट प्लान 3 ऑलरेडी जो है वो फंडिंग उसकी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल रही है। ये 1600 मिलियन डॉलर का जो इन्होंने मुआहिदा किया, वो 1600 मिलियन डॉलर कहाँ लगाने, अभी तक इस बात की कोई ना फिजिबिलिटी है इनके पास, ना इन्होंने कुछ क्लियर किया है कि 1600 मिलियन डॉलर जो है वाटर बोर्ड नहीं बल्कि कराची शहर के लिए लिया जाएगा। तो कराची शहर के अवाम पर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है? कौन से ऐसा 1600 मिलियन डॉलर में क्या ये पूरी सड़कें खोद के नई लाइनें बिछाएंगे? पानी उतना ही का उतना से मुआहदे के मुताबिक जो है वो मिलना है जो आ रहा है। तो हम इस बात पे असल में ये पिछले एशियन डेवलपमेंट के, चाइनीज बैंक के और कर्जे बहुत हैं। ये होता यही आया इस मुल्क में कि एक जगह से कर्जा लिया, दूसरी जगह कर्जा उतार दिया, उसका कर्जा बढ़ा लिया। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये कर्जा लेके जो पहले पुराने कर्जे हैं वो ले दिए जाएंगे, फिर मजीद एक कर्जा ला दिया जाएगा और फिर उसका तो हम ये चाहते हैं कि इस मामले पे हुकूमत सिंध और वाटर बोर्ड के इंतजामिया कम से कम हमसे नहीं करती तो कराची के अवाम को ये बात तो बताए कि जब हम कराची के अवाम के नाम पर ये 1600 मिलियन डॉलर ले रहे हैं, उसको कहाँ खर्च करेंगे? सही। और उसमें चार्जेस के हवाले से बात है, बहुत सारी शिकें हैं। खैर, इस पर फिर तफसील से हम बात करेंगे और आपको नाज़रीन बताएंगे कि ये मुआहिदा एक्चुअली हुआ क्या है, इसकी शिकें क्या हैं, क्या करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और ऐसे एक भोंडे तरीके से इस पे काम हो रहा है कि अगर आप वो शिकें पढ़ेंगे, जो कि हम आपको आने वाले शोज़ में बताएंगे, मैंने वो शिकें पढ़ी हैं और अभी इस वक्त टाइम नहीं है, लेकिन हम आगे उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एमडी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है और एमडी से ही कहलवाया जा रहा है कि एमडी ही रेकमेंड कर रहा है कि जी मेरा ओहदा तो ख़त्म कर दें, आप एमडी का ओहदा आप ख़त्म कर दें, आप CFO ले आएँ, आप CEO ले आएँ, और इस तरह के और भी कई एक मामलात हैं। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि एमडी खुद सजेस्ट कर रहा हो या रेकमेंड कर रहा हो कि जी मेरा ओहदा आप ख़त्म कर दें और सेक्रेटरी रख लें और आगे पीछे कर लें। रईस रहमान साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि ये बताइए, आपने पहले भी बात की थी कि वाटर बोर्ड का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या वाकई वाटर बोर्ड खसारे में जा रहा है? ऐसा हमें लगता तो नहीं है, ऐसा दिखता तो नहीं है। क्या ऐसा है कि वाटर बोर्ड को पैसे नहीं मिल रहे हैं क्या, या जो पैसों के लिए जो न्यू सोर्सेज देखने थे, न्यू सोर्सेज तलाश करने थे, क्या उस पर काम हुआ है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अख्तर शाहीन साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मदू किया, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल से कम से कम वाटर बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हिलजुल है अब, जो कि हम सोए पड़े थे पहले। ये पहले भी मैंने जिक्र किया, अब दोबारा फिर यही बात कहना ज़रूरी है। अभी सुहेल मेमन साहब ने बहुत मुनासिब बात की कि एक जगह से पैसे लेके दूसरी जगह। असल में देखा तो ये जाता है कि जो वो इदारे प्राइवेटाइजेशन किए जाते हैं कि जो खसारे में जा रहे हों या जिनका दिवालिया हो गया हो। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड वो इदारा है जो के शहरियों से रिकवरी करके, सार्फिन से रिकवरी करके इतनी रिकवरी कर लेता है कि हमारी तनख्वाह, पेंशन और ये जो है इसके अलावा मेडिकल उससे निकल जाता है बहुत आसानी के साथ। और उसके अंदर कहीं पर लीकेज भी है, लीकेज है बहुत जगह। अगर उस लीकेज को भी हम रोक लें, हमारे कुछ चंद लोग जो कि अपने ज़ाती पॉकेट को देखते हैं, इदारे का ख्याल नहीं करते, अगर वो थोड़ा सा ख्याल कर लें तो जो DMD फाइनेंस ने आपको 92 का टारगेट बोला था, हम इससे बहुत ज़्यादा अचीव कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा।
उसकी वजह यह है कि हमारे पास रिकवरी के और बहुत से जराए हैं ऐसे। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अभी तक इस शहर में कई लाख एंट्रियां खाली पड़ी हैं, मतलब सार्फिन के घर में पानी जा रहा है लेकिन आप उसे बिल नहीं कर रहे। उससे हम बिलिंग नहीं कर रहे। क्यों? वजह? वजह यह है कि हम जब सब इंस्पेक्टर लेके जाता है हालांकि वो तो कोई भी यूटिलिटी है देने से पहले पैसे लेते हैं। जी, जी, कि भी कनेक्शन आपको दे रहे हैं, पैसे जमा कराओ, मीटर लग रहा है पैसे जमा कराओ, जी, जी, बिल आ रहा है पैसे जमा बिल्कुल कराओ, सही, एस्टीमेट है पैसे जमा कराओ, हर महीने का बिल जमा कराओ। तो वाटर बोर्ड को पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत है, मगर बात यह कि कुछ हमारा अमला इस टाइप का काम कर रहा है कि सब इंस्पेक्टर अगर उसको बिल को लेके जाता है चढ़ाने के लिए, तो इंस्पेक्टर उसके अंदर अपने मुकमके की वजह से पंगेबाजी करता है। अगर इंस्पेक्टर कर देता है तो एडी साहब उसके अंदर ये करते हैं। न्यू एंट्रीज पे भी वो खुद पैसे जी मांगते जी, हैं। न्यू एंट्री के ऊपर भी पैसे मांगते हैं खुद? जी 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 जी। सरकार के लिए मांगते होंगे? सरकार के लिए नहीं, अपने सरकार के लिए जाति नहीं नहीं, मांगते? सरकार के लिए वो चालान वालान मांगते होंगे, फीस नहीं मांगते नहीं, कोई होंगे? चालान नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, वो अपने जाति, हाँ अपनी जाति जेब में डालने के लिए। हाँ, हमारे साबिक डीएमडी थे मोहम्मद असलम खान साहब, उन्होंने सख्ती से कर रखा था कि किसी सब इंस्पेक्टर के इलाके में कोई एंट्री अगर खाली नजर आई तो मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा। तो उस जमाने बहुत रिकवरी हमारी बढ़ाई है इन्होंने, यही मोहम्मद असलम खान ने काफी रिकवरी बढ़ाई इस तरह से। अच्छा, उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से रिकवरी हमारी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर टेलीफोन का इदारा, जो कल तक हम उससे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेक्शन, जो हमारे यहाँ एक डिवीजन है, उससे एक मुनासिब नॉमिनल पेमेंट लेते थे। वो तो प्राइवेटाइज है। अब वो प्राइवेटाइज कर दिया उन्होंने। अब उसके पास जितनी लैंड थी उस लैंड से पेमेंट नहीं लेते थे, चंद जो उसका ऑफिस जो था छोटा मोटा जो भी, उससे थोड़ी सी पेमेंट ले लिया करते थे। अब उसने प्राइवेट कर दिया उसको भी अरसा हो गया। उसके हाँ अरसा हो गया, और वहां पर शादीलान बन गए, स्टूडियोज बन गए, स्कूल बन गए, मतलब प्राइवेट स्कूल बन गए। अब वहां से रिकवरी हमें करनी चाहिए उसी अंदाज से कमर्शियल रेट के ऊपर, वो हम अभी तक नहीं कर रहे हैं। इस तरह से नर्सरीज हैं। उसके अलावा एक और बड़ी चीज है जो हमसे बहुत नुकसान कर रही है, आरओ प्लांट के नाम के ऊपर। शहर में तो हजारों हैं। हाँ, और ये आरओ प्लांट नहीं है, आप इनको चेक करें, ये हमारा वाटर बोर्ड का पानी है जो आपको बेच रहे हैं। आप उसको चेक करें, उसके अंदर मैं पूछता हूं कि 30 गज की दुकान के ऊपर उसको जाके चेक करें कि उसका जो वो है, क्या नाम है, सिलेंडर, जो सिलेंडर है वो कहाँ है, फिटकरी कहाँ है, समझे, गंदक कहाँ पर है, कोई चीज है नहीं। ये तमाम चीज वाटर बोर्ड की है, आप उसको चेक करवा ले। वही वाटर बोर्ड का पानी वो पाइप से लेते हैं, बस दूसरे हाँ, पाइप से निकाल के आपको देते हैं भर के। हाँ भर के दे दिया। सिर्फ बोतल में पैक आसिफ करके एक नाम उसको है सील लगा के और उसका, आरओ प्लांट नाम लिखा हुआ इन्होंने, क्लोरीन उसमें डल नहीं रही। आप क्लोरीन का सिलेंडर चेक कर लें, उसके पास है क्लोरीन के अलावा कुछ और चीज है उसके पास, कुछ भी नहीं है, वो कमा रहा है। उसके अलावा उससे भी आप लोग बिलिंग नहीं ले रहे? भाई बिलिंग क्या ले रहे हैं भाई, एक 30 गज की दुकान है, अगर एक आम दुकान से हम अगर 1200 रुपये महीना लेते हैं तो उससे अगर चढ़ाते हैं, तो वैसे तो फसूल चढ़ाते ही नहीं है हम लोग, अगर मुका हमारा सेट चलता है उनसे, अगर हम चढ़ाते भी हैं तो 12 दूनी 24 बी कैटेगरी में कर दिया उसको, 2400 रुपये ले लेते हैं। होना तो ये चाहिए कि वो तो कंटिन्यूस पानी बेच रहा है, उसका मीटर अलग लगना चाहिए। मीटर लगना चाहिए अलग। अच्छा, उससे भी छोड़े, एक और मसला है, कल तक हमारे यहाँ कार वाश प्लांट जो होते थे वो सिर्फ जो पेट्रोल पंप होते थे इसके अंदर होते थे। अब जगह जगह आपको कार वाश प्लांट मिलेंगे, जगह जगह। उसमें पानी बहुत खर्च होता है, कंटिन्यूस पानी चलता है जनाब उसके अंदर तो, और कोई बिलिंग नहीं है। और कोई चढ़ भी गया तो बी में चढ़ देते हैं, कोई इस पे मतलब मीटर लगा हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप है वहां जो मीटर है, उस मीटर की हालत ये है कि उसके ऊपर आप अल्फाबेट लफ्ज पढ़ नहीं सकते, इतना गंदा कर दिया, इतनी कीचड़ डाल दी है उसके ऊपर कि आप नहीं देख सकते उस मीटर को, उस मीटर की रीडिंग नहीं देख सकते आप क्या है। अब वहां पर भी एवरेज पे लिया जा रहा है, और 24 घंटे जो है वो चल रहा है, मतलब सर्विस स्टेशन। ये इतनी सारी रिकवरी की जगह है। अच्छा चलें, एक और बात ये भी खत्म कर दें। उसके अलावा जिन इलाकों के अंदर जो कि 35% ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी वाटर बोर्ड दे रहा है बाकायदा, वहां बिलिंग ही नहीं हुई, किसी एक मकान में बिलिंग नहीं है। अगर आप कहें तो उन सेक्टरों के नाम बता दूं। अच्छा जी, कौन से सेक्टर है, कौन से इलाके? कोरंगी के अंदर है 51
सी है, 51B है, 51D है, 16K है। ये पूरा यानी कि 1 नंबर से लेफ्ट साइड चलते हैं, पानी बहुत है और 12 इंच की लाइन से पानी मिल रहा है उनको। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखिए, एक इलाका ऐसा है कि जहां जंग पानी पे हुई, पानी ना आने पे एक MNA ने रिजाइन किया, दूसरा MNA कैंडिडेट था, वो पानी लेकर आया, वो जीती, कामयाब हो गया। बल्दिया टाउन की तरफ बल्दिया टाउन, आज बल्दिया टाउन की अगर हम तवज्जो दें, पानी वहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुकम्मल है पानी, पानी अब बहुत है वहां, बिल ले रहे हैं वहां से, पानी बहुत है, मगर बिलिंग और रिकवरी हमारी वहां से नहीं ले। अगर हम मेहनत करें तो वहां से एक अच्छी खासी मंथली रिकवरी हो, जिसका टारगेट कम हो बेश 3 करोड़ रुपए माना है। क्यों कि अभी हमारे पास सदर टाउन को तोड़ा गया, एक टाउन को तोड़ के 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। क्लिफ्टन की हमारी रिकवरी आई है अभी लास्ट मंथ जो गया है 2 करोड़ 17 लाख रुपए। ई डिवीजन की रिकवरी हमारी आई है 2 करोड़ 35 लाख रुपए। ये मैं टाउन की बाकायदा वो रिकवरी बता रहा हूं जो आई है, ठीक है। अच्छा, पिछली दफा एक प्रोग्राम मैंने आपके किया था इंडस्ट्री का, ठीक है। अब ये हुआ है, अब जो रिकवरी इस मंथ आई है उसके अंदर रिकवरी बढ़ गई, कुछ बेहतरी आई है। जी, बेहतरी आई है। हालांकि मीटर भी थोड़ा कुछ चेंज होने शुरू हुए। अब मैं पूछता हूं, ये मीटर अब कहां से आ गए? अब ये सही होना क्यों शुरू हो गए? ये काम पहले ही हो जाता, बोलने की जरूरत थोड़ी है उसमें। और अभी भी अगर ये 100% सही तरीके से काम करे। और इसके बाद हमारे MD साहब ने एक और बात की, हाँ मुझे याद आ गया, तो बाकायदा अखबार वगैरह के प्रिंट मीडिया के ऊपर है, वो ये कह रहे थे कि जनाब मुझे इस बात की इत्तला नहीं थी कि यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर इतने मीटर हैं और इस तरह से एवरेज पे चल रहा है। और हकीकत है, हो सकता है उनको ना पता हो, क्योंकि वजह ये कि DMD खुद तो उनकी अपनी नाइली है ना, वो MD किस बात के? नहीं, ये बात MD बैठे क्यों है भाई? नहीं, DMD खुद मुख्तार है, सरबराह है। देखिए वो तो DMD से पूछ रहे हैं ना, DMD खुद मुख्तार है, DMD को पकड़े, DMD से पूछा जाए कि क्यों ऐसा है। तो वहां भी नाइली बंदा बैठा होगा कोई। हाँ, ये बात आप कह ले, ये कह ले, एहलियत नहीं है इस हाँ, काबिल। ये बात उसका जो परव्यू है, उसकी जो जिम्मेदारी है भाई, वो जाए निकले ना, सिर्फ ठंडे दफ्तरों में बैठ के काम करना है बस। हाँ, ये है कि वो विजिट करें, जाके देखें वहां पे क्या सूरत हाल हो रही है। उसके अलावा एक और इलाका, खुद फिक्र होनी चाहिए थी कि भाई गवर्नमेंट जब ये करने जा रही है तो हम भागदौड़ करें और अपने इदारे की कारकर्दगी बेहतर करके दिखाएं। अभी हमारे RRG को चाहिए कि बल्दिया टाउन में कोई एक टीम बनाए खास तौर से और रिकवरी वहां से ले। अच्छा, उसके अलावा इसी तरह एक और इलाका है जो अब डिवीजन बन गया, पहले डिवीजन नहीं था, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, जोनेजो टाउन, ठीक है, ये पूरा अब एक डिवीजन बन गया है। और इधर भी अभी सईद गनी साहब जो वहाँ के MP थे, उन्होंने लाइन जरिए से TNC जो हमारा रिजर्वायर है बड़ा, वहाँ से 12 इंच की लाइन लेके गए, जो जहाँ जहाँ पानी नहीं था अब पानी की वहाँ फराहमी हो रही है। और 1, 2, 4 महीने 6 महीने में और अच्छी, मतलब पानी की शॉर्टेज वहाँ खत्म हो जाएगी। अब हमें चाहिए हम वहाँ पर भी अपना दबाव डालें और वहाँ से भी 2, 2.5, 3 करोड़ की रिकवरी लें। सुहेल मेमन साहब, आप नहीं कर रहे थे क्या? मतलब MD जिम्मेदार नहीं है ना? बात यह कि MD की जिम्मेदारी आती है आखिर में। MD तो सारे जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर चुका, उसने ये भी आपकी स्क्रीन पे नेस्पाक वाला मुआहिदा भी चल रहा है, नेस्पाक वाला मुआहिदा भी चल रहा है, नहीं वो अपना काम तो पूरा कर चुका, उससे जिम्मेदारी पूरी कर दी कि जो ये अपॉइंट भी कर लो, सब कर लो। जिम्मेदारी क्या, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, भाई जो करना है कर लो, बस मेरी सीट नहीं जाए। अब वो शायद हो सकता है उनको ये आसरा दिया गया हो कि भाई CEO आप ही बन के आ जाएंगे। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो रहे, उनके तो 4 या 5 टोटल उनके रह गए। उन्होंने जो पैसे बनाने थे, जो कमाई करनी थी, वो कर ली। अब इनके जिन MDs के और जिन DMDs के अमेरिका और दुबई में अकाउंट्स खुले हुए और कारोबार चल रहा हूँ। खैर ये हमारा इस वक्त ऐसा ही है, बिल्कुल है। अभी हमारे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नाम बताना बेहतर नहीं है, वो तो 1 महीने में 3 दौरे दुबई के कर चुके। अच्छा। और ये हमारी समझ से बाहर है कि किस तरह दौरे कर लेते हैं गवर्नमेंट पासपोर्ट पे, इतने इस तरह से अमेरिका 2 पासपोर्ट बनाए हुए होंगे उन्होंने। अब एक आपने चलाया था आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अफसरान का, इसमें शहजान है हमारे, वो अभी तक अमेरिका बैठे हुए, और
समझ से बात आता है, अभी मगर हम मतलब इस वक्त भी असल अमेरिका में? मौजू की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त भी अमेरिका में? अमेरिका अच्छा, असल मौजू की तरफ आते हैं। चले फिर इस पे लगाते हैं टीम को। वाटर बोर्ड जो है उसकी जो सूरत हाल है रिकवरी के लिहाज से इस महीने जो है अभी तो डेट पे पूरी नहीं आई, 1 अरब 15 करोड़ रुपए की रिकवरी आ चुकी अभी तक? अभी तक, यानी भी 2-3 दिन 4 दिन, हाँ 2-3 दिन 4 दिन बाकी है। अच्छा, तो वो तो लास्ट टाइम तो जैसे 90 बता रहे थे, तो उससे बेहतरी हो। उसकी वजूहत ये है कि मेट्रो चैनल ने जब ये इस मामले को छेड़ा तो कैटल कॉलोनी जो है एक सबसे बड़ा मसला है। और वो प्राइवेट वाला तो जब भुगतेगा हमारा अमला बड़े बुरे तरीके से भुगतता है। हमारे एक चीफ इंजीनियर थे, बल्कि वो किसी प्रोजेक्ट में, शकील कुरैशी साहब, बहुत ऑनेस्ट, और उनके लिए तो उनका मोहल्ला हो या इदारा होगा ही थे। उन्होंने वहाँ ये किया कि ये बड़े ताकतवर लोग हैं बैंस कॉलोनी जिसे हम कहते हैं, यहाँ मीटरों यही नहीं, इनके बाड़ों के बीच में से हमारी लाइनें गुजर रही और बड़ी लाइनें गुजर रही, कहीं से 36 गुजर रही है, कहीं से 48 गुजर। उन्होंने उसके अंदर भी कनेक्शन मारे मगर बिलिंग वहां से हमारे जाते। तो जब हमारा मामला जाता है तो वह बाड़े के अंदर दाखिल नहीं होने देते। अच्छा, सबसे बड़ा और सबसे बड़ी रिकवरी हमारी वहां से आ सकती है कि हम वहां से इतने खुद कफील हो सकते हैं कि हमें कहीं किसी प्राइवेटाइजेशन या किसी वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं, अगर हमें प्रॉपर पैसा आए। अब वहाँ उस शकील कुरैशी साहब ने, और एक फिर दोबारा हम आपसे जिक्र करते हैं तारिक लतीफ साहब, इन्होंने आज से 3 साल पहले जब लोगों को नहीं जाने दे रहे थे, बड़ी परेशानियां हो रही थी, तो उन्होंने अपनी टीम से ये बात कही, मीटर डिपार्टमेंट के मीटर रीडर से और मीटर इंस्पेक्टर से, कि इन सब के जितने भी जो है वो कैटल फार्म पे अपने सर्वे नंबर डाल और एवरेज बिलिंग करो। सही। अगर ये 2000 दे रहा है तो उसमें 5000 डालो, बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई। अच्छा, जहां हमारे अफसरान काम करना चाहते हैं वहां हमारा डीएमडी और एमडी करने नहीं देते। तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अमन अमान का मसला हो जाएगा। तो हाँ, अच्छा, फिर अमन अमान का लें ना, फिर इंतजाम से मदद लें, डीसी से मदद लें। हालत की ये होती है, कई इलाकों में ऑपरेशन के लिए जाते हैं, जब पब्लिक आती है तो पुलिस और रेंजर तो साइड पे चली जाती है और तारीख का वाटर बोर्ड के अफसरानी पिट कर आते हैं। तो कौन हिम्मत करेगा? अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ जब जा रहे हैं, अभी तक इन्होंने ये तयन नहीं किया कि जो वहाँ के मुलाजमीन और अफसरान, उनका फ्यूचर क्या होगा। चले, इस पर भी आने वाले शोज में बात करेंगे। आखिरी बात आप क्या कहेंगे सुलेमान साहब? आखिरी मुख्तसर बात। जनाब, मुख्तसर बात तो उसमें नहीं हो सकती, मगर प्रोग्राम का एंड है। सबसे पहले कैटल कॉलोनी और जो ये न्यू एंट्रीज नहीं होने दी जा रही, उसमें भी हमारे भाई ने जिक्र किया, यही असलम साहब थे जिन्होंने 4 साल न्यू एंट्री रोके रखी। अच्छा, तो ये मामला बहुत ही गंभीर है। चलें, इस पर फिर हम आने वाले शोज में बात करेंगे। रईस साहब, आखिरी बात मुख्तसर। तो आपके प्रोग्राम में थोड़ा सा वक्त कम मिलता है, हमें कोई खास टाइम दिया जाए कि आपने सारी बातें कर सकें। अच्छा, पहले हमारे यहाँ होता था जुडिशल मजिस्ट्रेट, जो कि बाज़ डिस्कनेक्शन और बड़े खतरनाक, जहाँ पे हमें खौफ ज़्यादा होते थे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, वहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट हमारे साथ जाता था। और जो हमारे डीएमडी थे इखलाक साहब, वो खुद भी एफसीएम के इख्तियारात उनको मिले हुए थे। वो आजकल हमारे पास जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं है। अगर हमें जुडिशल मजिस्ट्रेट दिया जाए और केडीए और एसबीसीए की तरह पुलिस फोर्स दिए जाए और हमारा थाना दिया जाए, तो हमारी रिकवरी भी बहुत बेहतर होगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका रईस रहमान साहब। अभी बहुत सारी बातें करने की, मगर टाइम नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी वाटर बोर्ड के हवाले से, और हमने कोशिश की है कि हम जाने के वाटर बोर्ड को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में क्यों दिया जा रहा है, और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि पूरे वाटर बोर्ड को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिशें हो रही हैं। इस हवाले से ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वाटर बोर्ड की इनकम इतनी ज़्यादा है, रेवेन्यू रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, उस पर थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट ट्रैक पे राइट आदमी को काम करने की ज़रूरत है। तो जब वाटर बोर्ड के अपने रेवेन्यूज इतने ज़्यादा हैं, वाटर बोर्ड ना से अपना बोझ उठा सकता है, बल्कि एक्स्ट्रा उसके पास पैसे हैं,
और वो अपने एक्स्ट्रा पैसे भी वहाँ पे रख सकता है, ला सकता है, मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए कुछ कर सकता है, तो फिर ये सारे इकदाम क्यों हो रहे हैं? अगले आने वाले शोज़ में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि कराची वाटर एंड बोर्ड की यूनियंस के इत्तेहाद का क्या हुआ। तो इत्तेहाद जिसकी बड़ी बातें हो रही थी, लगता है कि इंतज़ामिया इनको तकसीम करने में कामयाब हो गई और हर कोई अब फिर अपनी दुकानदारी करने के लिए तैयार बैठा है और अपने ठिए पर हर कोई मौजूद है। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।